अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने कंपैरिजन करना है कंपाउंड और मिक्सचर का, तो वी हैव पॉइंट्स, उससे मुताबिक यानी उसके तहत हम डिफरेंस करते हैं, क्योंकि हम कंपाउंड को और मिक्सचर को सेपरेटली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में समझ चुके हैं उनके बारे में, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड बनते किस तरह से? हमने पढ़ा था कि कंपाउंड बनते हैं बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं उनके केमिकली कंबाइन करने से कंपाउंड डेवलप होता है। और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो हमने कहा था कि सिंपल जो है फिजिकल मिक्सिंग, हम कह लेंगे सिंपल मिक्सिंग से जो है जो चीज बनती है, यानी कि जब भी हमारे पास सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपल फिजिकल मिक्सिंग से जो है जो चीज बनती है हमारे पास जब मिलते हैं, ठीक है, तो फिर जो चीज बनती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जस्ट लाइक आप पानी के अंदर जो पत्थर हैं, ठीक है, पीबल्स, उनको हम डाल देते हैं, तो देयर विल बी नो केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पीबल एंड द वाटर, ठीक है, सो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ सिंपल मिक्सिंग ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि ये मिक्सचर डेवलप करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन से, केमिकली कंबाइन होने से, कोई बॉन्ड बनने से, पुराने बॉन्ड टूटने से जो है कोई चीज बनती है, तो वो हमारे पास कंपाउंड होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो चीजें जिनको हम मिलाना चाह रहे हैं, जो एलिमेंट्स हम आपस में कंबाइन करना चाह रहे हैं, वो केमिकली उससे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टीज प्रीवियस जो एलिमेंट्स थे उससे काफी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कंपाउंड बनता है, क्योंकि वो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बराबर है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने की वजह से क्या होता है कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज प्रीवियस जो एलिमेंट्स थे इनिशियल तौर पे जिनसे हमने ये बनाया है उससे टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो चीजें मिला रहे हैं आपस में, कंस्टिट्यूएंट मतलब कि जो हम सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं, वो क्योंकि सिंपली फिजिकल मेथड से मिलकर बनी हुई है, मिक्स हुई हुई है, उसमें कोई केमिकल इंटरेक्शन, कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो टूटा या नहीं बना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैक्स। अभी फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैक्स का क्या मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पर एटम्स जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं, और एटम की केमिकली कंबाइन होने से कंपाउंड बनता है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का या एटम्स का आपस में केमिकली, वो भी फिक्स्ड रेशियो के तहत होता है। जैसा कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये नहीं है कि कहीं पर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल लें तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 1:2 हो, कहीं पर 2:2 हो जाए या कहीं पर 2:1 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक फिक्स कंपोजिशन होती है बाय मैस, ठीक है, जिसके तहत ही ये मिलते हैं, हमने ये पढ़ा भी था डिटेल में, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर हम चीजों को मिला ही फिजिकल जो है वे में रह रहे होते हैं, यानी सिंपल मिक्सिंग ऑफ जो है सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूएंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी। और जब हम कंपोजिशन को फिक्स कह रहे हैं तो कंपाउंड को जाहिर सी बात है फिर हम कहते हैं कि इनका कोई केमिकल फार्मूला भी होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनकी कंपोजिशन बाय मैस फिक्स है। जब इनकी कंपोजिशन बाय मैस फिक्स होगी तो इनका केमिकल फार्मूला भी होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, वेरी करती है। अभी 5 ग्राम हमने जो है क्या कहते हैं पानी के अंदर 2 पत्थर डाले, 5 ग्राम पानी के अंदर कभी 50 डाल दिए, तो डिफरेंट वेरी करते हैं, तो यहाँ पर कोई इनका केमिकल फार्मूला नहीं होगा। इनकी फिक्स ना तो कोई फिक्स रेशो है जिसके तहत ये मिलते हैं, और ना ही कोई केमिकल फार्मूला जिसके तहत हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका है, एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड ना चुके हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट चुके हैं, तो ये कोई फिजिकल मेथड ऐसा नहीं है कि जिसके तहत हम इसको इसमें यानी कि जो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड है उसमें हम कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर सके। कोई आरी से नहीं हम काट सकते वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो कैन बी सेपरेटेड। अब सिंपल आप देखें कि ये पानी के अंदर आप जो है क्या कहते हैं सिंपल सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट है, इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करें, पानी को जो है हीट अप कर लें, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, पीछे आपके पास बच जाएगा वापस सॉल्ट, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड है कि जिनसे हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये हमने पत्थर की बात की, पानी डालते हैं, हम उनको फिल्टर करके सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इनकी कंपोजिशन होमोजेनस ही होती है। ये नहीं होता कि हमने दो चीजों को आपस में मिलाया तो जी कुछ जो है सॉलिड फॉर्म में बन गई चीज, कुछ लिक्विड फॉर्म में बन गई, ऐसा नहीं होता। इनकी कंपोजिशन थ्रूआउट जो है वो कांस्टेंट रहती है और होमोजेनस होती है। होमोजेनस मतलब सेम फेज के अंदर यानी सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसकी हम बात करें मिक्सचर की, तो इट कैन बी होमोजेनस और हेटेरोजेनस की। होमोजेनस भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हमने जो है वो आप कह दें कि सब्सटेंसेस ये कंस्टिट्यूएंट को आपस में मिलाया हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक आप अगर आप एयर की बात करते हैं तो वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है,
ये होमोजेनस है। रॉक सॉइल की बात करें तो वो हेटेरोजेनस कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो क्योंकि इनमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड है, ठीक है, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, शार्प होगा, एग्जैक्ट टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन है और फिक्स रेशो भी नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा और एक रेंज ऑफ जो है टेम्परेचर होगा जिसमें कि जो हमारे पास मिक्सचर है वो मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा टोटली। ठीक है, so they have no fixed melting and boiling point, sharp melting point इनका स्पेसिफिकली नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। फिर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कैंपस ऐप मौजूद है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट